दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो बहुत सारी रिसर्च आपको करनी पड़ती है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कौन से फीचर्स आपको चाहिए और प्राइस रेट क्या रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स बीडा के दो मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तो बीडा का BX2 Go एंड एक BX2 Plus। दोनों का डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन दोनों मॉडल्स में से कोई भी मॉडल चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर फीचर्स के बारे में आपको सही पता नहीं लग पा रहा है, तो फ्रेंड्स आज मैंने सारे फीचर्स लिख दिए हैं कि बीडा BX2 Go में कौन से मिलते हैं और BX2 Plus में कौन से मिलते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आज इतना आसान कर दिया है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो को बस शुरू से लास्ट तक देख लेना और हमारा नया चैनल है तो जरूर से सपोर्ट करना, लाइक करना और कमेंट करना कि आप कौन सा स्कूटर लेने वाले हो। तो फ्रेंड चलिए आ जाते हैं वीडियो पर और आपको समझाते हैं कि दोनों में कौन से डिफरेंसेस हैं और कौन सा स्कूटर आपको बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कुछ दिन पहले मैंने बीडा का BX2 Plus स्कूटर खरीदा है। आप यहाँ पर सामने देख ही सकते हो, बीडा का प्लस स्कूटर खरीदा तो चलाने में काफी स्मूथ है। अभी भी चला रहा हूं, लगभग 2000 किलोमीटर में चला भी चुका हूं। तो पहले बात करते हैं देखिए दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो ये बीडा का BX2 Plus 3.4 किलोवाट हावर वाला वेरिएंट है और यहाँ पर बीडा का BX2 Go 3.4 किलोवाट वाला हावर वाला वेरिएंट है। दोनों वेरिएंट मैंने सेम लिए हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंस करना आसान हो सके। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले IDC रेंज की। ये जो IDC रेंज है ये कंपनी बोलती है कि हमारा जो स्कूटर है वो चलेगा 142 किलोमीटर। कंपनी अपने हिसाब से इसको चेक करती है, लेकिन रियल लाइफ में रिजल्ट कुछ और होता है। तो बीडा का BX2 Go लेंगे तो भी 142 किलोमीटर कंपनी बोलेगी और आप अगर BX Plus लेंगे तो फ्रेंड्स तो भी 142 किलोमीटर कंपनी बोलती है। लेकिन हालांकि स्कूटर इतना चलता नहीं है, ठीक है, स्कूटर इतना चलता नहीं है। यहाँ पर मैंने इसकी रियल रेंज लिख दी है कि रियल लाइफ में ये कितना चलता है। तो देखिए अगर आपके पास बीडा का BX2 Plus है 3.4 किलोवाट हावर वाला वेरिएंट, तो देखिए इसका एक इको मोड होता है और इको मोड में ये चलता है 100 किलोमीटर। 100% बैटरी पे 100 किलोमीटर वेरिएंट चलता है और स्पीड रहती है इसकी टॉप स्पीड 45 की। यहाँ पर मैंने टॉप स्पीड भी नीचे लिख दी है। देखिए यहाँ पर मैंने टॉप स्पीड भी लिख दी है। अगर आप इको मोड में चलाते हैं स्कूटर तो यहाँ पर 45 की स्पीड से स्कूटर चलेगा 100 किलोमीटर, ठीक है, स्कूटर चलेगा 100 किलोमीटर। अगर आप देखिए इसका राइड मोड डालते हैं तो राइड मोड में इसकी देखिए रियल रेंज रहती है 75 की। तो राइड रेंज में देखिए 100% चार्जिंग पे ये 75 किलोमीटर चलता है और टॉप स्पीड रहती है 70 की, ठीक है, 75 किलोमीटर चलेगा और टॉप स्पीड रहेगी आपकी 70 की। और देखिए अगर आप स्पोर्ट मोड चलाते हैं, देखिए बीडा BX2 Plus में आपको प्लस क्या मिलता है, आपको यहाँ पर एक मोड ज्यादा मिलता है। यहाँ पर जो स्पोर्ट मोड है ये वाला, ये स्पोर्ट मोड आपको ज्यादा मिलता है और इसमें टॉप स्पीड आपकी रहती है 80 की और 80 की स्पीड पे आप 65 किलोमीटर 100% चार्जिंग पे अपना स्कूटर चला सकते हैं। तो ये बीडा BX2 Plus के मैंने सारे फीचर्स आपको बता दिए कि स्पीड क्या है, रेंज क्या है। और यहाँ पर देखिए जो रियल लाइफ में मेरा स्कूटर दे रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको 80 वाला ये जो फीचर है वो आपको Go वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इसमें आपको टॉप स्पीड मिलेगी सिर्फ 70 की। इसमें सिर्फ आपको दो मोड मिलते हैं, एक ये 45 वाला, एक 70 वाला। अब चलिए इसकी बात करते हैं। अगर देखिए आप इसमें 45 की स्पीड से मतलब कि इको मोड में चलाते हैं तो ये चलेगा 100 किलोमीटर, ठीक है। अगर 70 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये चलेगा आपका 75 किलोमीटर। और इसमें सिर्फ दो वेरिएंट है, इसमें स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है बीडा BX2 Go में। ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें एक फीचर कम है यहाँ पर स्पोर्ट मोड का। स्पोर्ट मोड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या कम है तो आपको सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट मोड आपको नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्पोर्ट मोड लिख दिया है। तो इसमें आपको स्पोर्ट मोड नहीं मिलता बीडा BX2 Go में। अब देखिए नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आ जाते हैं 0 to 40 किलोमीटर की स्पीड कितनी देर में पकड़ लेता है स्कूटर। देखिए आप स्कूटर चलाते हैं तो आपका जो स्कूटर है आप एक्सीलेटर देते हैं तो कितनी तेज स्पीड में भागता है। तो देखिए अगर आप बीडा का BX2 Plus लेते हैं तो उसमें अगर एक्सेलरेशन देंगे तो फ्रेंड्स 0 to 40 की स्पीड जो होगी वो सिर्फ 3.1 सेकेंड में ये स्कूटर पकड़ लेता है। 3.1 सेकेंड में ये पकड़ लेता है और ये जो पकड़ता है वो आपका पकड़ेगा स्पोर्ट मोड में, ठीक है। और इसमें स्पोर्ट मोड आपको मिलता नहीं है, ठीक है, इसमें स्पोर्ट मोड आपको मिलता नहीं है तो ये पकड़ेगा 4.2 सेकेंड में बीडा BX2 Go। इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड है,
तो यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ले लेता है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। बीडा BX2 Go प्लस आप अगर खरीदते हैं तो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम भी दोनों का चेंज है। तो यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं, देखिए ब्रेक्स दोनों में होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ब्रेक कौन से आपको मिलते हैं, बीडा BX2 प्लस खरीदते हैं आप तो प्लस में आपको देखिए आगे वाले जो व्हील है उसमें आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, ठीक है, आगे वाला पहिया है उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा बीडा BX2 प्लस में, ठीक है। अगर आप इसका गो वेरिएंट खरीदते हैं बीडा BX2 Go तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए, एक तो स्पोर्ट मोड इसमें नहीं है और एक ड्रम ब्रेक इसमें है, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। अब आ जाते हैं ये डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप बीडा का BX2 प्लस खरीदते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्प्ले भी दोनों ही स्कूटर की चेंज है। यहाँ पर देखिए जो डिस्प्ले बीडा BX2 प्लस में लगाई गई है वो TFT डिस्प्ले है और 4.3 इंचेस का डिस्प्ले है, जिसमें आपको काफी अच्छे कलर्स मिलते हैं, काफी अच्छा रिफ्रेश रेट मिलता है और काफी अच्छे से चलती है। और यहाँ पर बीडा BX2 Go की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपली LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है और LCD डिस्प्ले में आपको कुछ मतलब ज्यादा कलर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, सिंपल डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, LCD डिस्प्ले, ठीक है, LCD डिस्प्ले। तो यहाँ पर बाद में हम इन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो देखिए अब आते हैं नीचे, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया कि इसमें क्या चीजें मिलती है, उसमें क्या चीजें मिसिंग हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं 0 to 80% चार्जिंग की। ये मैं फास्ट चार्जिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी बीडा के फास्ट चार्जर पे अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया रखा है, तो अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप बीडा के फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हैं तो 0 to 80% अगर आपका स्कूटर होना है और फास्ट चार्ज आप कर रहे हैं तो देखिए 62 मिनट में आपका 0 to 80% हो जाएगा। और वहीं अगर बीडा का BX2 Go इसको भी चार्ज कर रहे हैं तो ये भी 62 मिनट लेता है पूरा चार्ज करने में, ठीक है। 0 to 80%, 80 के ऊपर चार्जिंग नहीं देता फास्ट। आप अगर सोचे कि हमारा 90% हो जाए या फिर 100% हो जाए तो चार्ज नहीं होगा, 80 पे अटक जाता है, 80 के ऊपर फास्ट चार्जिंग अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 80% तक ही है वो कि 62 मिनट में ये चार्ज लगभग कर देता है। अब देखिए उसके नीचे आ जाते हैं। अगर आप घर पे जो आपको चार्जर साथ में मिलता है स्कूटर के, चाहे बीटा का BX2 प्लस हो चाहे आपका यहाँ पर गो वेरिएंट हो, तो जो चार्जर घर पे मिलता है वो आपका चार्ज करने में लेता है 0 to 100% यहाँ पर 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट का टाइम लेता है, जो कि एक स्टैंडर्ड चार्जर होता है। और 5 घंटे 40 मिनट में आपकी जो भी बैटरीज हैं वो 100% चार्ज होंगी। अब देखिए दोनों स्कूटर के मैंने फीचर्स आपको बता दिए। इसके अलावा कलर्स आपको इसमें ज्यादा मिलेंगे। बीडा का BX2 प्लस है, इसमें आपको कलर्स और ज्यादा मिल जाएंगे, कलर्स ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आपको कम कलर्स चाहिए मतलब कि, तो इसमें आपको गो वेरिएंट में जाना पड़ेगा, इसमें कलर्स ऑप्शन आपके पास कम है, ठीक है। दोनों स्कूटर देखने में सेम टू सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ फीचर्स का अंतर है, जो फीचर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको फीचर्स एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो बीडा BX2 Go की जो टॉप स्पीड है वो 70 की है, 70 से ऊपर स्कूटर नहीं चलता है, जबकि बीडा BX2 प्लस 80 की स्पीड तक चल सकता है। दूसरा है इसमें स्पोर्ट मोड नहीं है और इसमें आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाता है। तीसरी चीज, इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं दोनों तरफ, फ्रंट एंड बैक व्हील में। एंड इसमें आपको डिस्क और ड्रम दोनों देखने को मिलते हैं, आगे वाले में डिस्क ब्रेक, पीछे वाले में ड्रम ब्रेक। इसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छे कलर्स के साथ में आती है। तो ये भैया फीचर्स में अंतर हो गए। सबसे पहला 1 2 3 4, ये 4 अंतर हैं। और प्राइसिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आता है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए बीडा का BX2 प्लस जो मैंने खरीदा है, मेरा यहाँ पर बरेली का जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारा कुछ लगाने के बाद यहाँ पर मेरा जो ऑन रोड प्राइस निकल के आया वो 1,22,000 रुपये निकल के आया। 1,22,000 विदाउट एसेसरीज की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एसेसरीज ऐड नहीं है, चाहे लेडीज फुटरेस्ट हो, चाहे मैट हो, या फिर कुछ भी चीजें हैं वो कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, सीट कवर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर 1,22,000 में जैसा नॉर्मली गंजा स्कूटर आता है वो स्कूटर आपको मिलेगा। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलेगी, चाहे ग्रिल वगैरह साइड की हो गई, वो कुछ भी लगा के नहीं देते हैं ये लोग। तो 1,22,000 रुपये मैंने पे करे हैं। उसके बाद में अगर एसेसरीज आप लेते हो तो 8 से 9,000 रुपए की एसेसरीज ऐड कराएंगे। तो देखिए मैंने जो एसेसरीज ऐड कराई हैं, मैंने बस डबल स्टैंड के अलावा सारी चीज़ें इसमें ऐड कराई हैं। तो मेरा टोटल गया था 1,28,000 रुपये। ठीक है, 1,28,000 रुपये गया था टोटल, जिसमें मैंने डबल स्टैंड के अलावा सारी चीज़ें ऐड कराई थी। अब देखिए बीडा BX2 गो की बात करते हैं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है बरेली का वो है 1,15,000 रुपये। 1,15,000 रुपये दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा नहीं आता, दोनों का डिफरेंस आता है सिर्फ 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का। और 7,000 रुपये के लिए 7,000 रुपये के लिए आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। टॉप स्पीड ज़्यादा मिल जाती है, स्पोर्ट मोड मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिल जाते, ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क मिल जाते हैं, LCD डिस्प्ले की जगह TFT डिस्प्ले मिल जाती है। अब आप देख सकते हो 7,000 रुपये आपको बचाने हैं नहीं बचाने हैं। देखिए ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है अपने हिसाब से। अगर आप नॉर्मली धीरे धीरे चलाते हैं, आपको फास्ट राइड नहीं करना है, ठीक है, आपका ड्रम ब्रेक से काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा भगाना नहीं है स्कूटर, डिस्प्ले से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप भैया बीडा BX2 गो की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको देखिए सारी चीज़ें बढ़िया चाहिए, आपको डिस्क ब्रेक चाहिए, आप कभी कभी तेज भी भगा लेते हैं, तो तेज भगाएंगे तो डिस्क ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आप भैया प्लस की तरफ जा सकते हैं। अंतर सिर्फ 7,000 रुपये का है। और देखिए वारंटी की बात करें तो दोनों को ही वारंटी, बैटरी की 30,000 किलोमीटर या फिर 3 साल। इसके बाद आप एक्सटेंड करा सकते हैं 4,500 रुपये में, आपकी 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की दोनों की वारंटी हो जाएगी। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, चाहे फोटो खींच लो, चाहे वीडियो को दोबारा से जाके देख लो, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। कोई डाउट अगर आपका अब भी रहता हो तो कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई कर देंगे। बाकी आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। नया चैनल है तो सपोर्ट जरूर कर देना। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।